और छत्तीसगढ़ के लिए भी आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है। आज भानु प्रतापपुर के नतीजे सामने आने वाले हैं और अब से कुछ ही देर बाद उपचुनाव के लिए यहां पर भी वोटों की गिनती शुरू होने वाली है। भाजपा की तरफ से ब्रह्मानंद नेताम, कांग्रेस की तरफ से सावित्री मंडावी मैदान में दोनों ही प्रत्याशियों ने खुद के लिए जमकर प्रचार किया। दोनों ने अपनी अपनी जीत का दावा भी भरपूर किया है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि 8 बजे के बाद रुझानों के जरिए किसकी बहुमत सामने आती है, लेकिन दोनों ही पार्टियां तैयार। साथ ही साथ सर्व आदिवासी समाज की तरफ से अकबर कोराम चुनावी मैदान में क्या एक बड़ी चुनौती बीजेपी कांग्रेस के लिए बनते हैं, ये देखने वाली बात। तो किसके खाते में आज भानु प्रतापपुर की विधानसभा सीट आनी है, बेहद ही महत्वपूर्ण नतीजे सीधे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप तक पहुंचाएगा। जनादेश को लेकर आज महा कवरेज, ना सिर्फ हिमाचल प्रदेश की बात होगी, ना सिर्फ गुजरात की बात होगी, बल्कि भानु प्रतापपुर से भी सीधा अपडेट न्यूज 18 एमपीसीजी आप तक पहुंचाने वाला है। ब्रह्मानंद नेताम और सावित्री मंडावी के बीच महामुकाबला, दोनों ही पार्टियों के दिग्गजों ने भरपूर जोर इस बार प्रचार में लगाया है। साथ ही साथ एक बड़ी चुनौती के रूप में अकबर राम कोर्राम भी इस बार चुनावी मैदान में है। क्या बीजेपी और कांग्रेस का खेल वो बिगाड़ते हैं? क्या आदिवासी वोट बैंक जो दोनों ही पार्टियां साधने की कोशिश इतने दिनों से कर रही हैं, क्या कुछ होता है? नतीजों के जरिए धीरे धीरे स्थिति जो है स्पष्ट हो जाएगी। और 8 बजे का वक्त लगातार आपको हम अपडेट कर रहे हैं। 8 बजे के बाद से ही मतगणना शुरू होगी और हमारे जो सहयोगी हैं वो भी आप तक सीधे तस्वीरें पहुंचाएंगे कि क्या कुछ हालात वहां पर हैं। आंकड़ों से भी अपडेट न्यूज 18 आप तक करेगा। न सिर्फ हिमाचल और गुजरात पर नजर, बल्कि भानु प्रतापपुर का दंगल भी बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ये एक एक कर आपको प्रत्याशी के बारे में भी जानकारी दे रहे हैं। दिवंगत नेता मनोज मंडावी की पत्नी सावित्री मंडावी, ना कोई राजनीतिक करियर, लेकिन भरपूर जोश के साथ कांग्रेस ने इन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। मनोज मंडावी विधानसभा उपाध्यक्ष भी रहे हैं और अच्छी खासी लोकप्रियता मनोज मंडावी की भानु प्रतापपुर क्षेत्र में है। उनके निधन से ही ये सीट खाली हुई। उसके बाद कांग्रेस ने भरोसा जताया उनकी पत्नी सावित्री मंडावी पर। बिना किसी राजनीतिक करियर के भी एक टफ कंपटीशन वो दे सकती है, क्योंकि सिंपैथी वोट का जो फैक्टर है वो इस बार कांग्रेस साथ में लेकर चल रही है। हालांकि देखना होगा किस तरह से ये जो दावा कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है वो सच साबित होता है या गलत साबित होता है। हालांकि सरकारी नौकरी कर रही थी वो, उन्होंने इस्तीफा दिया और उसके बाद अब राजनीति में आने का फैसला। पहला ही चुनाव क्या सावित्री मंडावी जीतती हैं, इस पर भी बेहद ही महत्वपूर्ण नजर रहेगी, क्योंकि सरकारी स्कूल में वो काम कर रही थी और उसके बाद जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो ये अटकलें कहीं ना कहीं तेज हुई कि कांग्रेस की तरफ से वो प्रत्याशी बनाई जा सकती है और यही ऐलान कांग्रेस की तरफ से भी हुआ। अब अगर ब्रह्मानंद नेताम की बात की जाए तो गौंड जाति से आते हैं ब्रह्मानंद नेताम, आदिवासी चेहरा ब्रह्मानंद नेताम, और इसलिए बीजेपी की तरफ से एक टफ कॉम्पिटिशन उनकी तरफ से भी। 12वीं तक की शिक्षा उन्होंने हासिल की है। हालांकि पहले भी कई सारे चुनावी नतीजों के दौरान एक अच्छा खासा नाम उन्होंने कमाया है। 2004 में कसवाही से सरपंच बने और उसके बाद 2008 में भानु प्रतापपुर से भी जीते हैं। इसीलिए उम्मीद ज्यादा बढ़ जाती है बीजेपी को कि पहले भी वो जीत चुके हैं, हो सकता है इस बार भी उसी तरह का जनादेश। हालांकि वही इंतजार है कि मतगणना शुरू हो, रुझान सामने आए। सहयोगी ममता लांजेवार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। ममता, निश्चित तौर पर आज का दिन बेहद ही खास, बेहद ही महत्वपूर्ण भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां प्राथमिक तौर पर? बिल्कुल, देखिए मतदान केंद्र में तैयारियां पूरी हो गई, मतगणना केंद्र में तैयारियां पूरी हो गई हैं और दोपहर तक ये नतीजे साफ हो जाएंगे कि ये जो चुनाव है, उपचुनाव है, वो कौन जीतता है। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी और कांकेर के भानु प्रताप देव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में ये वोटों की गिनती शुरू होगी। मतों की गिनती के लिए स्ट्रांग रूम खोले जाने की कार्रवाई सुबह 7 बजे से जो प्रेक्षक, जो रिटर्निंग ऑफिसर है और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर अभ्यर्थी, उनके अभिकर्ता की उपस्थिति में किया जाएगा। डाक मतपत्रों की मतगणना शुरू होने के 30 मिनट के बाद ईवीएम के वोटों की गणना की जाएगी। मतों की गिनती के लिए गणना हाल में 14 टेबल लगाए जाएंगे। 19 राउंड में मतगणना संपन्न होगी और ईवीएम मशीनों के वोटों के अंतिम राउंड की गिनती के तत्काल बाद 5 मतदान केंद्रों का रैंडम आधार पर चयन कर वीवीपैट पर्ची की गिनती की जाएगी। तो ये पूरी तैयारियां जो है वो की गई है और हर मतगणना टेबल के समीप बैरिकेटिंग के बाहर गणना एजेंट के बैठने की व्यवस्था होगी। उन्हें एक टेबल से दूसरे टेबल में आने जाने की अनुमति नहीं है। केवल अभ्यर्थी और उनके निर्वाचन अभिकर्ता बैरिकेटिंग के बाहर से ही एक टेबल से दूसरे टेबल पर आ जा सकते हैं। मतगणना हॉल में ऑब्जर्वर, रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के अलावा
किसी भी व्यक्ति को मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। मतगणना स्थल परिसर में मीडिया सेंटर बनाया गया है। मीडिया प्राधिकार पत्रधारी मीडिया तक भी मोबाइल फोन मतगणना स्थल में ले जा सकते हैं, किंतु मतगणना हॉल में नहीं ले जा सकते हैं। तो तैयारियां जो है वो लगभग पूरी हो गई है और अब बस 8 बजे से जो है वो मतगणना शुरू होगी। ठीक है, यानी कि सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम ममता, और बेहद ही महत्वपूर्ण ये चुनाव इसलिए भी हो जाता है क्योंकि सत्ता का सेमीफाइनल इसे कहा जा रहा है और कई सारे ऐसे मुद्दे इस बार चुनावी मैदान में अपना असर दिखाने वाले हैं जिनका असर सीधे तौर पर 2023 के विधानसभा चुनाव में भी होगा। बिल्कुल, देखिए ये जो उपचुनाव है साफ तौर पे इसके नतीजे जो है वो जो भी आएंगे उससे वो एक तरह से इशारा करेंगे कि किस पार्टी को और कितनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। और खैरागढ़ उपचुनाव को तो सत्ता का सेमीफाइनल कहा जाता था, हालांकि इस उपचुनाव को लेकर ऐसी कोई बात नहीं कही गई, लेकिन बस्तर में, सरगुजा में कांग्रेस जो है तमाम सीटों पर अभी काबिज है और ऐसे में बीजेपी कोशिश कर रही थी कि किसी भी तरीके से जो है वो एक सीट मिल जाए तो जो कार्यकर्ता है उनमें उत्साह आ जाए। और उसी तरीके से कांग्रेस जो है वो किसी भी हाल में ये सीट नहीं जाने देना चाहती, क्योंकि इसके मैसेज जो है वो काफी खराब जाएंगे और यही वजह है कि दोनों पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी थी। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो सर्व आदिवासी समाज से अकबर खुर्राम जो है वो खड़े हुए हैं और जिस तरह से आदिवासी आंदोलन जो आरक्षण का मसला है कहीं ना कहीं वो एक बड़ा फैक्टर रहा है। ठीक, बिल्कुल, आरक्षण एक बड़ा फैक्टर, ये भी कि राज्यपाल के हस्ताक्षर होने में बहुत देरी, साथ ही साथ बीजेपी कांग्रेस को एक बड़ी चुनौती के रूप में सर्व आदिवासी समाज को भी देखना चाहिए क्योंकि आरक्षण बेहद ही प्रमुख मुद्दा छत्तीसगढ़ के लिए होता है, जहां पर देखिए अगर चुनावी चुनावी नतीजे आने के बाद में और भी ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा कि क्या जो अकबर खुर्राम है उन्होंने किस तरीके की चुनौती दी। हालांकि वो तो दावा कर रहे थे कि 10,000 की लीड से वो जीत रहे हैं, लेकिन नतीजे आने के पहले कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये जरूर है कि अकबर खुर्राम जब खड़े हुए थे, क्योंकि रिजर्व सीट है, यानी कि 3 जगहों पे जो आदिवासी वोटर्स हैं वो बढ़ गए थे। एक तो सर्व आदिवासी समाज के जो कैंडिडेट खड़े हैं उसमें, बीजेपी और कांग्रेस में, तो ये वोट तो कटे ही है और वोट कटने का फायदा किसको मिला है ये भी नतीजे आने के बाद पता चलेगा। बिल्कुल, तमाम ऐसे मुद्दे जिन पर फोकस इस बार जनता का ममता, जमीनी स्तर पर जब आप पहुंची, क्योंकि लगातार आप भी रिपोर्टिंग कर रही थी, जमीनी स्तर पर लोगों से रूबरू हो रही थी, कौन से वो तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर भानु प्रतापपुर की जनता बेहद ही चिंतित है और उसी को लेकर आगे जाकर मतदान उन्होंने किया है? बिल्कुल, देखिए सड़क का मुद्दा है और इसके साथ ही पानी का मुद्दा है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो अगर बात करें तो सर्व आदिवासी समाज आदिवासी समाज का जो आरक्षण कम हुआ है 32 से 20% हुआ है, वो एक बड़ा मुद्दा रहा है। हालांकि सरकार ने विशेष सत्र बुलाया था, लेकिन उसका इम्पैक्ट कितना पड़ा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि राजभवन से अभी तक के साइन नहीं हुए हैं। हालांकि आज या कल साइन होने की बात कही जा रही है। और दूसरी बात अगर हम बात करें तो जो बुनियादी मुद्दे होते हैं, सड़क, जल, पानी, ये सब तो रहे ही हैं। ब्रह्मानंद नेताम पर जो आरोप लगे हैं और जिस तरीके से वो सामूहिक गैंगरेप में आरोपी जो है वो झारखंड पुलिस ने बताया है, उसके बाद खासतौर पर सियासत गरमाई हुई थी। और उसके बाद खासतौर पर अगर हम बात करें तो ये भी एक मुद्दा था जो गरमाया हुआ था। सावित्री मंडावी का ऐसा दावा था इससे महिला वोटर्स जो है और भी ज्यादा है वो उनकी तरफ आए, क्योंकि इससे उन्हें पता चला कि जो प्रत्याशी ये है किस तरीके से आरोप से घिरे हुए हैं। और जाहिर तौर पर ऐसे व्यक्ति जब इस तरह से कोई प्रत्याशी होता है, कई महिला वोटर जो है वो इस चीज को दूसरी तरीके से अगर हम बात कर सकते हैं कि देख सकते हैं कि कांग्रेस का दावा था कि वो जो जनता है वो उन्हें ही चुनेगी। जी बिल्कुल, और सत्ताधारी पार्टी के लिए ममता आसान भी हो जाता है इस तरह के चुनाव जीतना, लेकिन सावित्री मंडावी को कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा। कोई राजनीतिक करियर उनका नहीं है, लेकिन लोकप्रियता मनोज मंडावी की इतनी भानु प्रतापपुर में कि शायद सिंपैथी फैक्टर भी कांग्रेस के लिए काम कर जाए। देखिए, अभी अगर हम बात करें तो नतीजे निकलने के पहले अभी थोड़ा सा शुरुआती रुझान भी देख लेना चाहिए कि वाकई, और लेकिन ये जरूर है कि कांग्रेस ने का तो ये भरोसा है कि ये एक बड़ा मसला मुद्दा है और ये नतीजों को प्रभावित करेंगे और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जो है वो और भी ज्यादा मतदान होगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो बीजेपी ने इसे सिंपैथी कार्ड की तरह खेला। बीजेपी का ऐसा कहना है कि कांग्रेस ने झारखंड सरकार का
सहारा लिया, हेमंत सोरेन की पुलिस को, झारखंड की पुलिस को भेजा और इसको हमने जनता के बीच में हम लेकर गए हैं और जनता समझती है कि इस तरीके से दबाया जा रहा है। तो दोनों ही पार्टियां जो है वो विक्टिम कार्ड, बीजेपी से विक्टिम कार्ड की तरह खेलना चाहती है और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कांग्रेस दूसरी तरीके से उसको लेकर के गई हुई थी। तो तमाम मसले हैं, वोटिंग के बाद भी देखा कि किस तरह से घटनाक्रम है और दोनों ही पार्टियों ने अपनी एक तरह से कहें कि शक्ति प्रदर्शन किया, या चाहे वो झारखंड पुलिस ब्रह्मानंद नेताम को गिरफ्तार करने के पहुंची थी, हाईकोर्ट का आदेश आ चुका था, बीजेपी का कहना 12 बजे आदेश आ चुका था, कांग्रेस का जो पुलिस है, कांग्रेस का कहना कि पुलिस अपना काम कर रही थी, पुलिस को ऑर्डर नहीं मिले थे तो पुलिस अपना काम कर रही थी। तो और उस दिन नहीं बल्कि कई दिनों से पुलिस डेरा डाले हुए थी और ब्रह्मानंद नेताम पे ये कार्रवाई होनी ही थी। तो ये तमाम चीजें हैं, लेकिन नतीजों के बाद पता चलेगा कि सबसे ज्यादा जो है वो कौन सा मुद्दा है जिसको लेकर वोटर्स जो है चाहे बीजेपी के साथ गए या कांग्रेस के साथ गए या सर्व आदिवासी समाज के साथ गए। बिल्कुल ममता, और प्रचार के दौर की अगर बात की जाए तो कांग्रेस ने तो भरपूर प्रचार किया ही, खुद सीएम भूपेश बघेल प्रचार की कमान संभाले हुए थे। दूसरी तरफ ब्रह्मानंद नेताम के साथ जो भी एपिसोड हुआ, झारखंड पुलिस का आना हुआ, लेकिन प्रचार में कहीं ना कहीं इमेज भी उनकी खराब हुई, साथ ही साथ प्रचार वो ठीक तरह से कर भी नहीं पाए क्योंकि एक तरह से बीजेपी लगातार ब्रह्मानंद नेताम अपने प्रत्याशी के बचाव में ही लगी रही। देखिए सिर्फ 24 मतलब 12-13 घंटे उसके बाद ब्रह्मानंद नेताम जो है वो हालांकि निकले हुए थे और ये जरूर है कि हाँ एकदम खुल के दूसरे दिन निकले थे, लेकिन उसके बाद जैसे ही पुलिस के पास में उन लोगों ने जो प्रतिनिधिमंडल गया था बीजेपी का, उसके बाद वो खुलकर प्रचार प्रसार कर रहे थे और जाहिर तौर पर ये एक स्ट्रेटेजी का भी हिस्सा था बीजेपी की। और ये जरूर है कि पूरे समय अगर प्रत्याशी सामने होता है तो उसके नतीजे कुछ और होते हैं और पूरे समय प्रत्याशी अगर सामने नहीं होता, लेकिन ये भी जानने वाली बात होगी कि सावित्री मंडावी को क्या सिर्फ सिंपैथी वोट मिलते हैं या ओवरऑल वोट जो है वो उस तरीके से और अन्य मुद्दों को लेकर वोट मिलते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। निश्चित तौर पर साथ ही साथ लगातार आप नजरें ममता बनाए रखेगा, लगातार अपडेट हम तक पहुंचाते रहेगा। फिलहाल शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो देखिए लगातार इस बारे में भी आपको हम जानकारी देते रहेंगे कि किस तरह से रुझान सामने आते, कैसे नतीजों में वो रुझान तब्दील होते हैं।